हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 36, जिसमें हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको आपका पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आज का। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर इन 5 डेज। ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। इफ ए वर्क्स एट ट्वाइस हिज स्पीड, अगर ऐसा हो जाए कि ए की जो खुद की ओरिजिनल स्पीड है उसके डबल स्पीड से अगर वो काम करने लग जाए और जो बी है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड की आधी स्पीड से काम करने लग जाए, तो फिर वो काम 4 दिन में खत्म होगा। तो आपको बताना है कि ए वो एक काम कितने दिन में खत्म करता है। तो सबसे पहले हम ए और बी के वर्क को अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं। लेट ए कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं कि ए जो है उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगर वो पूरे एक काम को पूरे एक्स डेज में अगर वो पूरे उस एक काम को कंप्लीट कर रहा है तो वो 1 डे में कितना कर रहा है? 1/x वर्क, है ना। उसी तरीके से अगर आप बी को देखेंगे, बी कंप्लीट कर रहा है, लेट कर लेते हैं, बी कंप्लीट कर रहा है उस काम को इन वाई डेज, ठीक है। तो वाई डेज में वो कितना काम कंप्लीट कर रहा है? उस एक काम को पूरा कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम पूरा कर रहा है? बी कर रहा है 1/y में, ठीक है। तो फिर आपको क्या, आपने एक दिन का निकाल लिया ए और बी का काम एक एक दिन का, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें लिखा है अगर ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो 5 दिन लेते हैं, ठीक है। एक साथ काम करने पे वो 5 दिन ले रहे हैं। तो पहले तो अगर हम एक एक दिन का इनका काम जोड़ लें, एक दिन में ए कर रहा है 1/x और बी कर रहा है 1/y, और फिर बोला है कि ए और बी एक साथ, यहाँ पे आप साइड में देखिएगा, ए और बी उस पूरे काम को एक साथ कर रहे हैं तो 5 दिन में कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे चीजें जो है एक दिन की लिखी है, एक दिन एक्स ए का काम, एक दिन का बी का काम, तो वो जो यहाँ पे हम टोटल डे लेंगे वो भी एक दिन के हिसाब से लेंगे। मैं बताती हूँ कैसे। ए और बी उस पूरे एक काम को एक साथ 5 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में दोनों मिला के एक साथ कितना करेंगे? 1/5। इट मीन्स कि ये जो 1/x और 1/y है ना, इसका एडिशन 1/5 के इक्वल होगा। गलती से भी आप इसको 5 डेज के इक्वल मत रखना, ठीक है। अगर आप इन दोनों के काम को सेपरेटली 1 डे के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो दोनों का मिला के भी 1 डे का ही आना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इक्वल्स टू में 5 रख देते हैं, जो कि उसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अलग अलग एक एक दिन का ले रहे हो, 1/x एक दिन का, 1/y बी का एक दिन का, तो दोनों का मिला के भी एक दिन का ही लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/5 आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ना। अब हम आते हैं उनकी दूसरी बात पे। उन्होंने बोला अगर ए जो है अपनी स्पीड की डबल स्पीड से काम करे तो ए जो है वो कितना काम कर रहा है? 1/x। तो ए के लिए क्या कहा जा रहा है? डबल कर दे, ठीक है। डबल स्पीड से काम करेगा तो डबल काम करेगा, तो जितना काम वो एक दिन में कर रहा है उसका डबल क्या हो जाएगा? 2 × 1/x, है ना। एक दिन में वो 1/x कर रहा है तो अगर डबल स्पीड से करेगा तो डबल काम करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम y की बात करें तो y एक दिन में 1/y काम कर रहा है, वो उसकी ओरिजिनल स्पीड है। बट अगर वो अपनी आधी स्पीड से काम करने लगे तो काम भी तो अपना आधा ही करेगा, ठीक है। अगर इसकी स्पीड आधी हो गई तो इसको हम इसके एक दिन के काम को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज उसने अपनी स्पीड को आधा कर दिया तो काम भी फिर वो आधा ही करेगा उस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, जब वो ए जो है ट्वाइस कर दे अपनी स्पीड का और बी जो है हाफ कर दे, तो हमने ए को ट्वाइस से कर दिया और बी के वक्त को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो टोटल कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 डेज में। तो सेम बात यहाँ है, आपको 4 नहीं 1/4 लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप एक दिन के हिसाब से लिख रहे हैं। 4 तो टोटल हो गया, दोनों का मिला के इस स्पीड से करने पे एक दिन में 1/4 होगा, ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई ये 2/x प्लस 1/2y, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4।
4। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो आपको करना क्या है इसमें, इन इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि आपकी इक्वेशंस जो है वो सही बन जाए और आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम पूरी इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4/x। ठीक है, जब ये वाली चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/y इक्वल्स टू, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/4 हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये आपका है 1/4, ये है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/5, ये है 4/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको करना क्या है, आपको किसी एक में से 1/y की वैल्यू लेनी है और दूसरे में पुट कर देना है आपको। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप इस वाली इक्वेशन में 1/y की वैल्यू निकाल लो, तो वो हो जाएगी 1/2 माइनस 4/x। ठीक है, तो 1/2 माइनस 4/x हो गया। आपको इस 1/2 की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में रख देनी है। तो मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ इस पार्ट को, प्लीज आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे हमें बस इक्वेशन को पुट कर देना है। 1/y की वैल्यू जब हम यहाँ रख रहे हैं फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/5 हमारा है 1/2 माइनस 4/x इज इक्वल्स टू 1/5। तो हम क्या करेंगे, जो x वाले हैं वो एक तरफ कर देंगे, तो ये है 1/x माइनस 4/x और ये 1/5 माइनस 1/2। यहाँ पे भी x है अपॉन में, यहाँ भी x है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली एक सिंगल x लिख लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो वो एक ही बार आता है। ऊपर रह गया 1 माइनस 4, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 5 और 2 को तो आपको मिलेगा एलसीएम 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा -5। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -3/x, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको मिलेगा -3/10। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, और ये वाला x आ जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, ये 10 इधर आ जाएगा, तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 10। ठीक है, आपको x की वैल्यू मिल गई 10। और आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, और आपको याद होगा सबसे पहले ही मैंने लिखवाया था कि x जो है वो दिन है जितने में a काम कर रहा है। मैंने लिखवाया था आपको कि लेट कर लेते हैं a जो है उस काम को 10 दिन में कर रहा है, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि a उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इट मीन्स x, अगर x उसका काम था टोटल डे, मतलब सॉरी x उसके टोटल डेज थे, और जो कि x आया है 10, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2007 में आया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहीं पे आपसे b की वैल्यू पूछी होती तो आपने x की निकाल ही ली है, आप उसकी हेल्प से x किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में x की वैल्यू पुट करके y निकालते, और y क्या है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय b, तो आपका वो b का आ जाता। बट यहाँ हमसे a का ही पूछा था, तो हम इतना ही करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं। नाउ एक ये टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम्स, जिसके क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, या तो कोई रिजर्वायर होगा, ठीक है, या तो कोई रिजर्वायर होगा, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। हाँ जी, या तो कोई रिजर्वायर होगा या फिर कोई टैंक होगा, और उसमें होता क्या है, और एक पाइप होती है। ठीक है, एक पाइप होगी, एक होगी, दो होगी, तीन, चार, कितनी भी पाइप हो सकती है, पाइप्स होती हैं। उसमें होता क्या है, या तो वो रिजर्वायर जो है पाइप के थ्रू फिल हो रहा होगा, या पाइप की वजह से खाली हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एक रिजर्वायर है जिसमें पाइप ए है जो इतनी स्पीड से या इतनी देरी में फिल कर रही है, और पाइप बी उसको इतनी देरी में खाली कर रही है। तो आपको ओवरऑल बताना है कि वो कितनी देर में खाली करेगी या भरेगी। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उसी के हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। बट अभी यहाँ पे बेसिक चीजें क्या है, एक आपको रिजर्वायर होगा या टैंक होगा, और पाइप की हेल्प से वो फिल होता है। फिर आपको कुछ वर्ड मिलते हैं देखने के लिए, बोलता है इनलेट। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है इनलेट, इनलेट का मतलब है कि वाटर फिल हो रहा है। ठीक है, वाटर जो है टैंक में फिल हो रहा है, या वाटर फिल हो रहा है, या कह लो टैंक फुल फिल हो रहा है। ठीक है, फिर आपको मिलता है एक वर्ड आउटलेट।
आउटलेट का मतलब है जो टैंक है वो एम्प्टी हो रहा है, ठीक है, या फिर वाटर जो है वो बाहर आ रहा है। इनलेट और आउटलेट दो वर्ड्स है, इनका ये मतलब है, ठीक है। इनलेट में वो फिल हो रहा है और आउटलेट में वो एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें एक चीज आपको ये याद रखनी है कि मान लीजिए कोई पाइप है, एक पाइप है, ठीक है, वो किसी टैंक को एम आर में फिल कर रहा है, यानी कि एम घंटे में फिल कर रहा है, ठीक है। एम आर में वो फिल कर रहा है उस पूरे टैंक को, ठीक है, उस पूरे एक टैंक को वो एम आर में फिल कर रहा है, तो 1 आवर में वो कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल करेगा? 1/m, ठीक है, 1/m। ये बात आपको कैसे, जैसे कि मान लो एक टैंक है, एक टैंक है और वो भर रहा है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में उस टैंक का कितना हिस्सा भरेगा? ये 8 इधर आ जाएगा, 1/8 पार्ट, समझे आप? 1/8 पार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर पानी भर रहा है, ठीक है, अगर पानी फिल होता है तो वो प्लस हो रहा है, ठीक है, पानी फिल हो रहा है तो वो प्लस हो रहा है। और कभी भी पानी अगर एम्प्टी हो रहा हो तब आप माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक टैंक है जिसको एक पाइप के थ्रू फिल किया जा रहा है, और वो पाइप फिल कर रही है उसको 2 घंटे में और खाली कर रही है, सॉरी, फिल कर रही है 3 घंटे में और खाली कर रही है 2 घंटे में, तो वो 1 घंटे में फिल कितना करेगी? 1/3। और 1 घंटे में खाली कितना करेगी? 1/2। तो 1/3 जो है फिल करने वाली चीज है तो वो रहेगी पॉजिटिव, और अगर मैं बोलूं कि 1/2 एम्प्टी करने वाली चीज है तो इसके आगे लगेगा माइनस, वो माइनस होगा इसके साथ, ठीक है। भर रही है ऐसी स्पीड से, खाली कर रही है ऐसी स्पीड से, तो आपस में ही सब्ट्रैक्ट होंगे और फिर आपका सोल्यूशन आएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि एक रिजर्वॉयर है जो जिसमें दो पाइप्स लगी हैं, ए और बी, ठीक है, और वो रिजर्वॉयर ए और बी दोनों की वजह से फिल हो रहा है। ए जो है 15 घंटे में भर रहा है उसको, और बी जो है उसको 20 घंटे में भर रहा है, ठीक है, दोनों मतलब मिला के। ए जो है उसको 15 घंटे में भर रहा है, बी जो है 20 घंटे में भर रहा है। व्हेन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, अगर इनको अलग अलग ऑपरेट किया जा रहा है तब, मतलब कि दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक में लगी हुई है वो, या रिजर्वॉयर आप कह लीजिए, ठीक है। अगर बी को बंद कर दूं और सिर्फ ए को ऑन रखूं तो 15 घंटे में पानी भर रहा है, और अगर मैं ए को बंद कर दूं और बी को ऑन रखूं तो 20 घंटे में पानी भर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर ये दोनों ही पाइप एक साथ खोल दी जाएं तो कितने घंटे में पानी भरेगा? तो बहुत सिंपल है, दोनों की वजह से पानी जो है फिल ही होगा, एक साथ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली ऐड करना है, बट पहले आपको क्या करना है, आपको पता है ये जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, हम इसको 1 आवर या 1 डे की फॉर्म में निकालते हैं। जब हमको ह्यूमन के काम करने की चीज मिलती थी तो उसमें बोलते थे 8 घंटे में ये, सॉरी, 8 दिन में ये काम हो रहा है, तो हम एक दिन का निकालते थे। उसी तरीके से यहाँ पे आपको घंटे या मिनट में काम होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे आप 1 घंटे या 1 मिनट का निकालोगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ए के लिए उन्होंने बोला है कि ए जो है उस पूरे रिजर्वॉयर को 15 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/15 पार्ट, है ना, 1 घंटे में फिर 1/15 पार्ट भरेगा। अगर वो पूरे उस एक ए टैंक को 15 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में उसका एक यहाँ 15 उसके अपॉन में, आप सिंपली ऐसे समझा करो कि 1 आवर यहाँ और ये 15 जो है उस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, अब इधर जाके वो डिवीजन में हो गया टैंक के पार्ट के साथ। तो ए जो है वो 1 घंटे में 1/15 भर रहा है, और बी जो है 1 घंटे में अगर अलग से चलाया जाए तो वो 1/20 पार्ट भर रहा है। बट आपसे बोला गया है कि अगर दोनों को एक साथ ऑन कर दूं तो कितना टाइम लगेगा? तो आपको सिंपली ए प्लस बी कर देना है, ठीक है, दोनों को एक साथ ऑन कर दिया जाए तो ए प्लस बी कर लेते हैं हम, 1/20, ठीक है। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे आपको 60 मिलेगा। फिर भी हम एक बार कर लेते हैं आपके लिए, 15, ये हो गया 10, 15 ये हो गया 5, डायरेक्टली 5 से कर लेते हैं, 3, 5, सॉरी 1 एंड देन 3, 5 टू 15, 15 टू 30, 30 टू 60, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिल गया 60। यहाँ पे 15 की टेबल में 60 कितने पे आता है? ये हो गया 4 प्लस 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका
7/60, बट दिस इज नॉट द आंसर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एंड में जो भी आपको आंसर मिलता है आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करो, क्योंकि ये एक दिन का काम है, सॉरी 1 घंटे में, अगर दोनों को एक साथ में चला दूं तो वो 1 घंटे में इतना भर रही है, पर आपको 1 घंटे का नहीं, आपको टोटल टाइम निकालना है। तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 60/7। अगर आप ये वीडियो मेरी आज पहली बार देख रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, और आपको ये कॉन्सेप्ट अगर मैं नहीं समझ में आता है कि मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया, तो प्लीज आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें। मैंने उसमें उस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि क्यों रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 60/7। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ना। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि दो पाइप हैं ए और बी, ठीक है, वो फिल कर रही हैं 6 आवर में, अगर वो दोनों एक साथ चला दी जाए। ठीक है, वो एक टैंक को या सिस्टम जो भी कह लीजिए उसको फिल कर रही है 6 घंटे में, अगर दोनों को एक साथ चला दी जाए। A takes 5 hours more than of B. How long will A take to fill the cistern? पर अगर A जो है वो 5 घंटे ज्यादा ले रहे हैं B से, मतलब कि B जितना टाइम लेती है उसको भरने में A उससे 5 घंटे ज्यादा लेती है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं B कितना ले रही है। लेट B टेक्स X आर, ठीक है, B ले रहा है 1 घंटे, तो A कितना लेगा, A बताया आपको कि A जो है 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ये ले रहा है X+5 आवर। ठीक है, ये तो हो गया इनका टोटल टाइम, बट हमें क्या करना है, हमें इनका एक आर निकालना है। अगर बी पूरे एक टैंक को एक्स आर में भर रहा है, तो बी 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x, है ना। उसी तरीके से ए 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x+5। ये हो गया इनका एक एक घंटे का। पर फिर आपसे बोला है दोनों एक साथ चल रहे हैं, जब ए और बी जो है सिस्टीन को 6 घंटे में भर रहे हैं, जब दोनों एक साथ चल रही हैं। तो जब दोनों एक साथ चलेंगी तो हम दोनों की एक एक घंटे का काम जो है वो ऐड कर देंगे। तो ए 1 घंटे में फिल कर रहा है 1/6+5, बी फिल कर रहा है 1/6, और जब दोनों एक साथ चल रही हैं तो वो टोटल 6 घंटे ले रहे हैं। पर हमें 6 घंटा नहीं, हमें 1 घंटे का निकालना है। अगर वो 6 घंटे टोटल ले लिए हैं तो वो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भर रही है, 1/6। ठीक है, नाउ अब आपको यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लेना है, x, x+5, यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x+5 इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 2x+5, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x, और ये 6 जो है हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12x+10 इज इक्वल्स टू x² + 5x। तो आप क्या करो, आप सारी जो वैल्यूज हैं वो एक तरफ ले आओ, तो इधर ले आओ, तो ये इधर आ जाएगा 0, x² + 5x, और ये माइनस, ये यहाँ पे तो प्लस का 12x है, जब इधर जाएगा तो वो माइनस का 12 हो जाएगा। तो 5x - 12x हो जाएगा आपका -7x, और ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10। तो इक्वेशन हो गई x² - 7x - 10। अब आपको 7x को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि क्या बोलते हैं, 1 मिनट, सॉरी, 6×5 = 10 नहीं 30 है, मैंने गलती से इसको 10 कर दिया, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, 6×5 = 30। नाउ आपको 30 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उन नंबर्स को आपस में प्लस माइनस करूं तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए। तो आपको पता है 10 और 3 दो ऐसे नंबर है, 10×3 = 30, पर अगर मैं उसी 10 और 3 को इस तरीके से लिखूं, -10x + 3x, तो आपको -7x ही मिलेगा, है ना। ये हो गया पीछे -30। नाउ अब क्या करना है, इसको एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन निकल रहा है, x बाहर, दूसरा x अंदर, -10, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, x अंदर, -3 के टेबल में 30 कब आता है, 10। आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है। तो ये हो जाएगा x+3 एक, ये है ब्रैकेट के बाहर वाले x और +3, x+3, और ब्रैकेट के अंदर वालों को एक तरफ, x - 10। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -3, एक आ गई 10।
अब आपको इतना तो पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, -3 घंटे कभी नहीं लगेंगे उसको, यानी कि हम दूसरे ऑप्शन को कंसीडर करेंगे, यानी कि 10 आवर। और एक्स किसका टाइम था? एक्स था बी का टाइम। बी जो है 10 घंटे में भर रहा है, और पूछा किसका गया है? 1 का। तो बी अगर 10 घंटे में भर रहा है और ए उससे 5 घंटे ज्यादा ले रहा था, यानी कि ए जो है उसको 15 आवर में भरेगा। इसकी वजह से इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पे ये जो मिडल टर्म स्प्लिट वाली चीज यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ये मिडल टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखना चाहती हूँ। हम अपनी अगली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्या, ये भी अच्छे थे, कुछ और क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए हो डिफरेंट डिफरेंट, हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।